औरतों में अगर हमल ना हो रहा हो, प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो उनको अक्सर सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं। सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स कौन से हैं फर्टिलिटी के लिए, उसके बारे में आज बात करूंगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो सप्लीमेंट्स उन फीमेल्स को ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अननोन कॉजेज़ की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो ये सप्लीमेंट्स बड़े इसेंशियल हैं, इनका बड़ा फंडामेंटल रोल है। सबसे पहले नंबर पे आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए के बनाने और डीएनए रिपेयर में बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक है। तो आपको पता है सेलुलर बायोलॉजी या सेलुलर मैकेनिज्म्स में डीएनए का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो डीएनए की सिंथेसिस और डीएनए की रिपेयर में फोलिक एसिड बड़ा हेल्पफुल होता है। तो फोलिक एसिड हर उस फीमेल को जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही लाजमी देना चाहिए। दूसरा सप्लीमेंट है आयरन। आयरन के अक्सर जो चाइल्ड बीरिंग एज की वुमेन होती हैं उनमें कमी होती है, क्योंकि डाइट उनकी प्रॉपर होती नहीं है, और मेंसेस क्योंकि हर महीने बाद आ जाते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस के साथ आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो इस आयरन को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, और अक्सर फीमेल्स उस तरह की डाइट नहीं ले रही होती, आयरन रिच डाइट नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अनीमिया होता है और खून की कमी होती है। तो आयरन बड़ा अच्छा एक सप्लीमेंट है जो चाइल्ड बीरिंग एज की वुमेन को लाजमी लेना चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन की मिकदार बिल्कुल ठीक रहे, खून की मिकदार बिल्कुल ठीक रहे और अनीमिया से वो बची रहे। तीसरा सप्लीमेंट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है एक नेचुरल हार्मोन है जो कि हमारे सर्केडियन रिदम को ठीक करता है, मूड को एलिवेट करता है और स्ट्रेस को रिलीफ करता है। एंटी डिप्रेसेंट है बजाते खुद ये, और इसके साथ साथ नींद के लिए बड़ा ज़रूरी है, और सोमनोजेनिक यानी कि इससे नींद आवर होता है। तो मेलाटोनिन से नींद ठीक होती है, सर्केडियन रिदम ठीक होता है, मूड एलिवेट होता है और डिप्रेशन का खात्मा होता है। तो मेलाटोनिन दूसरा सप्लीमेंट है, वो एक नेचुरल हमारा हार्मोन है, वो रिप्लेस करना चाहिए। तीसरा है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर हार्मोन्स जिस तरह के FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, इन तमाम हार्मोन्स की सिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट कोफैक्टर है। तो हार्मोन सिंथेसिस में फीमेल के अंदर हार्मोन सिंथेसिस में कोएंजाइम Q10 एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसी तरह अगला जो सप्लीमेंट है जो फीमेल्स में इम्पोर्टेंट है वो है DHEA, डायहाइड्रोएपेंडास्ट्रोन एसीटेट। तो ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि गोनैड से, फीमेल में ओवरीज से और मेल में टेस्टिस से रिलीज होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, ख़ास तौर पे उन फीमेल्स में जिनके अंदर एग का रिजर्व कम रह गया है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही है, यानी कि अपनी एज से पहले मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रही हैं। तो ऐसी फीमेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DHEA, डायहाइड्रोएपेंडास्ट्रोन, उन फीमेल्स में जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, जिनके अंडे कम रह गए हैं, ओवरीज के अंदर अंडे बनाने की सलाहियत बहुत कम हो गई है, एनओवुलेटरी साइकिल से आ रहे हैं, अंडे नहीं बन रहे, उन लोगों में रिजुविनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है डायहाइड्रोएपेंडास्ट्रोन, जिनके अंदर फॉलिकुलर रिजर्व कम है।